मेहनत में अजमत है। यार असद, मुझे ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाना आता, मेरी हेल्प करो, वकार ने कहा। मुझे तो खुद नहीं बनाना आता, तुम्हारी हेल्प क्या करूं? अरे झूठे, कई बरस से स्मार्टफोन यूज कर रहा है, बहानाबाजी नहीं चलेगी। मेरे भाई यकीन करो, मुझे ट्विटर अकाउंट नहीं बनाना आता। रही बात स्मार्टफोन की, तो ये मेरी मजबूरी है, मुझे डिक्शनरी से इस्तेफादा करना होता है, कुछ नोटिस दोस्तों से व्हाट्सएप पर मंगवाने पड़ते हैं। मैं तो फेसबुक भी यूज नहीं करता, टाइम का ज़िया है। यार फेसबुक में मज़ा नहीं रहा, पहले मैसेज पैकेज से काम चल जाता था, तमाम दोस्त फेसबुक पर गए, अब फेसबुक पर भी मज़ा नहीं रहा, आधी से ज़ायद न्यूज़ गलत होती है। भाई मेरी मानो, ये खुराफात छोड़ो और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब पहले वाला दूर नहीं रहा कि फुला फुला फेल और बाकी सब पास। आजकल तो मुकाबले का दौर है, एक एक नंबर से मेरिट बनता है, एक नंबर कम है तो मेरिट। जब वक्त आएगा पढ़ लेंगे, अभी शशमाही टेस्ट हुए नहीं, तुमने नसीहतें शुरू कर दी। मैं शहबाज से बनवा लूंगा, वकार ने कहा। भाई बनवा लो, मुझे क्या एतराज़ है, मगर याद रखना अब मेरी नानत और टीनत में बनता है। 1000 से नंबर कम हुए तो ना प्री मेडिकल ना प्री इंजीनियरिंग में दाखिला होगा, फिर सारी उम्र ट्विटर पर। दरअसल इस इलेक्शन में हमारी पार्टी को हराया गया है, मुझे बहुत गुस्सा है, फेसबुक में मज़ा नहीं रहा। इसकी अक्सर खबरें फेक होने की वजह से जो कमेंट्स करता हूँ अगले दिन मजाक बन जाता है, शर्मिंदगी होती है। भाई गुस्सा ना करो, तुम्हें उन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। वकार ने कहा, ये नसीहतें अपने पास रखो, तुम समझते हो कि अगर ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाओगे तो मेरा अकाउंट नहीं बनेगा। असद और वकार एक मोहल्ले में रहते थे, नर्सरी से लेकर नानक तक एक साथ आ रहे थे। असद के वालिद ने स्मार्टफोन उसे इस शर्त पर लेकर दिया था कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ डिक्शनरी या व्हाट्सएप पर कुछ शेयर करना मजबूरी होगी तो करेगा, ये ना हो कि मोबाइल हर वक्त हाथों में या कानों के साथ लगा हो। दोस्तों से गुपशप हो, असद ने वादा किया था और वो वादा निभा भी रहा था, जिसकी वजह से क्लास में उसकी पोजीशन बेहतर हुई थी, जबकि वकार की प्रोग्रेस कई दर्जे नीचे चली गई थी। घर में, ट्यूशन और खेल के मैदान में भी मोबाइल इस्तेमाल करता था, किसी काम में भी तवज्जो ना थी। अलबत्ता फेसबुक में कमेंट्स की वजह से खासा मरूफ नाम बन गया था। गाली गलौज, नित नए कमेंट्स की वजह से एक पार्टी के लिए काबिल कबूल, जबकि दूसरी पार्टी वाले अक्सर गलत रिमार्क्स देते थे जो बाज़ औकात बाइस शर्म भी होते थे। यूं कई माह से ये सिलसिला चल रहा था। अब वकार को ट्विटर पर जाने की सूझी, इसने शहबाज से अकाउंट बनवा लिया। अब वो बड़े बड़े एंकर, सियासतदानों और कोई मरूफ नामों से सियासी जंग लड़ रहा था, जिसकी वजह से पढ़ाई में उसकी तवज्जो कम हो रही थी, जबकि असद भरपूर पढ़ाई कर रहा था। शशमाही इम्तिहानात में असद ने टॉप किया, जबकि वकार बमुश्किल पास हुआ। सर हबीब को हैरत हुई कि ये कैसे हुआ। तहकीकात की तो पता चला कि वकार की लापरवाही, अदम तवज्जो, फेसबुक और ट्विटर पर वाबस्तगी ने ये गिल खिलाए हैं। उन्होंने इसे समझाने का फैसला किया। अगले रोज बातों बातों में उन्होंने एक सवाल किया, प्यारे बच्चों, आपके इल्म में है कि इंसान ने सबसे ज्यादा तजुर्बात मेंढक, चूहे, मुर्गियों और बंदर पर किए हैं। मेंढक का ऑपरेशन किया, इसके मुताबिक इंसानों पर तजुर्बात करके बहुत तहकीकात की। हम भी एक तजर्बा करते हैं। एक खुले बर्तन में पानी लिया, इसमें मेंढक डाला, इसके नीचे लैंप पर चूल्हा जला दिया, पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा। इसके टेम्परेचर के मुताबिक मेंढक भी रंग बदलने लगा। मेंढक ने कई रंग बदले, आखिरकार टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो मर गया। अब बताओ मेंढक क्यों मरा? सर, मेरा ख्याल है कि मेंढक ने टेम्परेचर का गलत अंदाजा लगाया था, मूसा ने कहा। सर, इसे यकीन था कि वो इस टेम्परेचर का मुकाबला कर सकता है, मगर उसका अंदाजा गलत निकला कि वो। सर हबीब ने कहा, इस मेंढक का हाल इस नादान की तरह है जो समझता है कि वो वक्त का मुकाबला कर सकता है। इसे खुद पर एतमाद था कि ये टेम्परेचर कुछ नहीं है, अगर वो वक्त पर छलांग लगा देता तो उसकी जान बच सकती थी। यही हाल हमारे कुछ तलबा का है जो समझते हैं कि अभी बहुत वक्त पड़ा है। इसको एहसास बरतरी या हमाकत समझ लो। वो बमुश्किल पास हुए हैं, जिन्होंने एहसास किया वो टॉप कर गए। उन्होंने अपने टैलेंट के मुताबिक तैयारी की, जबकि बाकी दोस्तों के साथ आदेर अलिफादेर फजूल कामों में मसरूफ रहे। वक्त का दर्जा हरारत बढ़ता गया,
वो मेंढक की तरह अपनी मौत मर गए। अगर अब भी नदामत नहीं है तो वो उम्र भर पछताएंगे। वकार अरदास को अंदाजा हो गया था कि सर हबीब का इशारा किस तरह है। अब वकार को एहसास हुआ कि सर हबीब ने सच कहा है। इसके वालिदैन उसे बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे थे। इसने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी, मगर फेसबुक और ट्विटर का नशा पूरी तरह ना उतर सका। जब भी कोई नया वाकया होता वो फिर एंकर्स, सियासतदानों से जंग करने लगता। 9 इम्तिहान हुए। असद ने हसब मामूल टॉप किया, मगर वकार सेकंड डिवीजन ही ले सका। से मजीद नसीहत की ज़रूरत थी। सर हबीब पढ़ाई के साथ साथ हम फहम तजुर्बात गुफ्तगू से बच्चों को कुछ न कुछ बताते रहते थे। एक दिन मोड कुछ बेहतर था तो उन्होंने बच्चों से कहा कि करीब करीब आ गए। उन्होंने हबीब से एक टिश्यू पेपर निकाला, गिलास से थोड़ा सा पानी मेज़ पर गिराया और टिश्यू का एक कोना पानी के साथ लगा दिया। देखते ही देखते पानी सारे टिश्यू में सरायत कर गया, जिससे टिश्यू हो गया और बेकार हो गया। उन्होंने कहा, बच्चों, यही हाल अच्छी और बुरी सोहबत का है। तब पर डिपेंड करता है कि आप अच्छी सोहबत इख्तियार करते हो या बुरी। ये पानी और टिश्यू देख रहे हो। ये वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एक नशा है। वैसे वक्त में उनका इस्तेमाल फजूल है और टाइम का ज़िया है। अगर समझ जाओगे तो ज़िंदगी बन जाएगी, वरना सारी उम्र धक्के खाते रहोगे। ये मैसेज पैकेजेस, फेसबुक और ट्विटर वगैरह ने आपको कुछ नहीं देना। आज एक सियासी पार्टी का उरूज है, कल और आ जाएगी, परसों तीसरी पार्टी। अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत से पढ़ें। सब बच्चों ने ये बातें प्ले से बांध ले। वकार ने सब कुछ छोड़ दिया, मेहनत की और नानत में पास हो गया। बच्चों, अब भी मेहनत करें।